3,000 रुपया प्रति किलो मेंथाइल किया जाए, 2,000 रुपया कुंटल आलू किया जाए, डीजल पेट्रोल कम से कम रेट में सस्ता। क्या अभी 27 में अखिलेश दिया अखिलेश भैया क्यों चाहिए? चाहिए क्योंकि हम किसान हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ज़्यादा ना पढ़े हो, ना ज़्यादा जानकार हो, ना आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, ना उतना अच्छा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कितना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हो। अपनी समस्या बताइए, आपकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? 27 में अखिलेश दिया चाहिए, आपसे बता दिए हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो आप समाधान बता रहे हैं। हाँ, समाधान मेरा यही है। किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते माननीय मुख्यमंत्री जी। किसने आपको अधिकार दिया है कि जहाँ पे देखो तहाँ बुलडोजर चलाने का आप काम करें? क्यों कर रहे हैं ऐसा आप? ना विधायक जी की कोई कमी, ना सांसद जी की कमी, सरकार काम ही इनको करने नहीं दे रही है। दूसरे विधायकों को 5-5 करोड़ निधि देती है, हमारे सदर विधायक को 1 करोड़ देती है, उसमें पर भी दुनिया भर की जाँच चाहिए। वो किसान हमारा कितना परेशान है। आलू 300 रुपया 400 रुपया कुंटल कोई पूछ नहीं रहा है। हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात की है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो क्या कह दो, थोड़ा शांत रहें, शांत बैठो थोड़ा। तो क्या ये सरकार जो है उस लाल बहादुर शास्त्री जी से बड़े नेता हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बड़ा नहीं, उनके नारे को कितना चरितार्थ कर पा रहे हैं? हमारी मांग सीधी सरकार से ये है कि 3,000 रुपया प्रति किलो मेंथाइल किया जाए, 2,000 रुपया कुंटल आलू किया जाए, डीजल पेट्रोल कम से कम रेट में सस्ता। क्या अभी देखो बढ़ गया 5 से 7 रुपया, धीरे धीरे करके बढ़ाया। ये लोग चूना बढ़िया लगाते हैं, धीरे थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, है ना। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति है। मैं बिल्कुल इस जो सरकार है, सरकार की नीतियों के पूरी तरह से मैं खिलाफ हूँ। मैं नहीं खिलाफ हूँ, हमारी पूरी प्रदेश की नहीं, जिले की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश देश की जनता खिलाफ है। अब आप बताओ, हम चाहते हैं बीज सस्ता हो, खाद सस्ती हो, ठीक है, जो दवाई हैं वो सस्ती मिले हमारे किसान बंधुओं को, भाइयों को, और उनकी जो फसल तैयार हो वो अधिक से अधिक कीमत में महंगी बिके। तब जब हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा नौजवान खुशहाल होगा, हमारा व्यापारी वर्ग खुशहाल होगा। व्यापारियों की देखो हालत ख़राब है, जीएसटी देते देते परेशान है, उनकी सब दुर्गति हो गई है। डीजल हो महंगा हो गया, पेट्रोल हो महंगा हो गया, बिजली 10% अलग से बढ़ा दी। अभी ये वही हाल हो गया ना कि ये कहते नहीं, कद्दू बेच करके लाए घुइयाँ, फिर भी बादीपन नहीं गया, है ना। बादीपन कद्दू में भी, बादीपन घुइयाँ में भी। तो कहने का मतलब ये बिजली तो बराबर दे लेकिन कीमत बढ़ा दिया, ये गलत है ना। हाँ, तो सरकार ने कहा है, अभी जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था हाल ही में कि समाजवादी पार्टी में तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग, लेकिन हमने बिजली दी है, जनता अब बिजली से तो परेशान नहीं है। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ज़्यादा ना पढ़े हो, ना ज़्यादा जानकार हो, ना आपको इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, ना उतना अच्छा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कितना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हो। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के राजा और राजतंत्र के राजा नहीं हो, किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते माननीय मुख्यमंत्री जी। किसने आपको अधिकार दिया है कि जहाँ पे देखो तहाँ बुलडोजर चलाने का आप काम करें? क्यों कर रहे हैं ऐसा आप बच्चों को रोजगार दीजिए, फैक्ट्रियाँ डालिए, यूनिवर्सिटियाँ डालिए, कॉलेजेस डालिए, हम भी उसकी तारीफ़ करेंगे जब तारीफ़ करने लायक होगा। तो हमारे नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या व्यवस्था आपकी? नीट पेपर लीक हो जा रहा है हर आए दिन। क्या शिक्षा प्रणाली आपकी, बताएं आप हमें, क्या शिक्षा व्यवस्था है? बच्चे पढ़ लिख करके पता नहीं कौन किसका किसान मजदूर अपना बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, मेहनत मजदूरी करके, नीट का पेपर लीक हो, बच्चे के समझो छाती फट जाती है। अब बच्चे पढ़ाई से भागने लगे हैं, यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, कोई रिजल्ट ही नहीं, आदमी कहाँ तक पढ़ता रहेगा। अभी गाजियाबाद में जो केस हुआ था, सूर्या नाम के बच्चे को एक असद नाम के बच्चे ने ले जाकर उसको बकरीद के दिन हत्या हो गई उसकी, उसके बाद असद का एनकाउंटर कर दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि जिस मकान में वो रहते थे उस पर बुलडोज़र भी चलेगा। अच्छा, एक जानकारी और आपको दे दूं कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने ट्वीट किया था जब एनकाउंटर हुआ था, लेकिन जब उस बच्चे की हत्या हुई तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये दोहरी मानसिकता आखिर कहाँ से आती है? अगर ऐसा हुआ तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और एक कहीं न कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति होगी, ये तय मानिए, बिल्कुल तय मानिए। ये जितना बरगलाहट का काम है, जितना गलत काम हो रहा है, ये गलत काम को अच्छा दिखाते हैं बना कर। ये इतने बड़े तो नटवा लाल हैं, मतलब ये कालनेमी का रूप है ना, कि अगर राम राम भी जपेंगे तब ये समझो कि साधु के भेष बनाए, तो उसमें भी राजसी प्रवृत्ति होती है। इसमें किसने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है कि बुलडोजर चलाने के? तो कोर्ट का काम है ना, आप कोर्ट नहीं हैं, आप हाई कोर्ट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप सरकार हैं।
4-5 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, पत्रकारिता। अब पत्रकारिता से हैं। अभी पिछले दिनों पत्रकारिता दिवस था, मैंने बढ़-चढ़ बधाइयाँ दिया, पूरे देश प्रदेश के पत्रकार बंधुओं को हृदय से बधाइयाँ दिया। तो उसका भी मेरे पास तमाम पत्रकार बंधुओं ने आभार व्यक्त किया और कहा बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। पीडीए का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको लेकर चलने वाले। पीडीए का संकल्प अखिलेश ही विकल्प हैं, अधूरे काम अखिलेश ही पूरे करेंगे। साइकिल में रफ्तार आ गई है पूरी तरह से, ठीक है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। हम लोग बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और सबको ज़मीनी स्तर पर काम करते, सबको लेकर चलने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे बाराबंकी ज़िले ने पूरे प्रदेश, देश की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी देश की जनता, देश का किसान खुशहाल हो, युवा जो बेरोजगार घूम रहा उसको नौकरी मिले, किसान खुशहाल, उसको खाद बीज पानी मिले। बार बार वही बात कहने कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन सरकार के कलेजे पे लगता है जू रहेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतने तो लोग बेशरम हैं। अच्छा, एक सवाल और है हमारा आपसे, जैसे आप बाराबंकी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जो विधायक हैं सुरेश यादव जी हैं और सांसद विपक्ष के ही नेता हैं तनुज पुनिया जी। अगर बाराबंकी के विकास की बात की जाए तो इन लोगों ने अभी कहा बाराबंकी में विकास नहीं हुआ। तो ये जो विकास है ये तो क्षेत्र के सांसद और विधायक करेंगे, फिर कहाँ कमियाँ रह गई? क्योंकि देखिए, सरकार को आड़े हाथों लेना अच्छी बात है, प्रदेश में है और प्रदेश के मुखिया हैं, तो यानी जितने भी ज़िले हैं सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर स्पेशली बाराबंकी की बात की जाए तो विपक्ष के नेता ही हैं, आपके समाजवादी पार्टी से हैं सुरेश यादव जी, विधायक और सांसद की क्या कमियां रह गई जो जनता नाराज है? ना विधायक जी की कोई कमी, ना सांसद जी की कमी, सरकार काम ही इनको करने नहीं दे रही है। दूसरे विधायकों को 5-5 करोड़ निधि देती है, हमारे सदर विधायक को 1 करोड़ देती है, उसमें पर भी दुनिया भर की जाँचें, ये वो। विधायक कहाँ से क्या करेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार, जो मैंने पत्रकार, मैंने जो पेपर में सुना, मैंने पढ़ा हूँ, मैंने जो देखा, मैं वो बात कह रहा हूँ। सरकार की दोहरी मानसिकता है। 3 बार की हमारी समाजवादी पार्टी की जो विधायक हम लोगों जीत रहे हैं बराबर, और फिर जीतेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिसको टिकट देंगे हम लोग उसको जिता के भेजेंगे। यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ जी। ये समाजवादी पार्टी की जो ये सीट है विधानसभा सदर 262, इस यहाँ पर जिस किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि बाराबंकी में कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं होगा? मैं ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं इस बार की बात कर रहा हूँ कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी को भी टिकट दे देंगे 68 में 268 वो जीत जाएगा। और जीतते आए वो समाजवादी पार्टी की देन है, किसी की देन नहीं। यानी कि आप अभी सुनिए, 2022 में राकेश वर्मा जी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, स्वर्गीय बेनी बाबू जी के बेटे हैं। उनको जानबूझ करके हराया गया कुर्सी विधानसभा से, है ना। क्यों भाई हराया आपने? क्या राइट बनता आपका? हराया गया जानबूझकर, ये किस आधार पर कह रहे हैं? आधार पे नहीं, जो आप ही लोगों ने जो सूचना दी, मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूँ। 18 कितनी 218 कुछ शायद वोट थी, रिकाउंटिंग करवा दिया, ऐसा सुनने में आया। मैंने लोगों के द्वारा सुना, मैं नहीं था वहाँ पे, लेकिन जो सुनने में आया वही मैं बात कह रहा हूँ ना। एक आदमी 2 आदमी गलत बोल सकता है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग गलत नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं सत्यता है, कितनी सत्यता ये आप स्वयं जानते हैं, है ना। हम इस बार सारी सीटें जीत रहे हैं बाराबंकी में। हमारे 6 विधायक होंगे, दरियाबाद से जिसको माननीय जी लड़ाएंगे वो जीतेगा, ठीक है। हैदरगढ़ से जीतेंगे हम, रामनगर से भी जीतेंगे, बाराबंकी, कुर्सी और एक आपकी रामनगर बन चुकी है। 5-6 सीटें हैं तो हम लोग जीत रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन रही है। ये दिल दिमाग में जनता ने मन बना लिया है, मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता ने। हम लोग भी बराबर फील्ड पर रहते हैं, तो जनता जो कहती है वो हम आपके सामने बयां करें। क्या नाम है चाचा? ओमकार वर्मा। ओमकार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हैं। सरकार कह रही है अभी गाँवों की दशा पहले की अपेक्षा बदल गई है, गाँवों में विकास हुआ, जनता खुश है। क्या आप खुश हैं? नहीं, हम नहीं खुश हैं। क्या नाराजगी है? सपा सरकार चाहिए 27 में। 27 में सपा सरकार चाहिए जी। क्या वजह है? बाबा जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बाबा जी काम कर रहे हैं, मगर हमारे बाराबंकी ज़िले में कोई काम नहीं हुआ है। तो बाराबंकी जिले में आपके विधायक काम करेंगे, सांसद करेंगे, बाबा जी काम करने नहीं आएंगे? क्यों नहीं करेंगे? बाबा जी का क्षेत्र नहीं है क्या बाराबंकी? बिल्कुल क्षेत्र है, लेकिन देखिए क्षेत्र का जो काम होता है वो विधायक सांसद करते हैं। प्रदेश में बाबा जी बैठे हैं, योजनाएं देते हैं, योजनाओं का लाभ तो आपके सांसद विधायक ही देंगे ना यहाँ पे। मगर हमारे यहाँ हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, नाराजगी है किस बात की? क्योंकि देखिए
अगर बात जनता प्रतिनिधि चुनने की करें, अखिलेश भैया, हाँ 27 में अखिलेश भैया अखिलेश भैया क्यों चाहिए? चाहिए, क्योंकि हम किसान हैं ना, हम किसान हैं। अखिलेश भैया चाहिए 27 अच्छा, में। अखिलेश भैया आएंगे तो किसानों के लिए क्या करेंगे? बहुत किए हैं किसान के लिए। आलू कोई पूछ नहीं रहा है, लागन नहीं निकल रही। आलू 400 रुपया क्विंटल हम खुद बेचे हैं, ये देखो हैं 400 रुपया क्विंटल भी। लागन नहीं आ रही मैम, क्या करें? अखिलेश भैया 27 में। तो यही मैं कह रही हूँ, क्या 27 में आएंगे तो आपकी आलू की लागत जो है वो बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर सरकार होती 2000 रुपये में बिकता आलू, 2000 रुपया क्विंटल बिकता आलू। अपनी समस्या बताइए, आपकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? 27 में अखिलेश भैया चाहिए, आपसे बता दिए हैं। ये समस्या नहीं है, ये तो आप समाधान बता रहे हैं। हाँ, समाधान मेरा यही है, समाधान यही है मेरा। यानी आप मानते हैं अखिलेश आएंगे तभी खुशहाली आएगी? हाँ, तभी खुशहाली आएगी मैम। तो भाजपा सरकार ने 9 साल में आपकी खुशी खुशी जिंदगी छीन ली। और क्या, वो तो वही है। सब दुखी हैं। भाजपा से? हाँ, सब दुखी हैं। अच्छा, अगर दुखी होते तो दोबारा मौका क्यों देते? अरे अब जीका हुरा उका चारू कूरा, ऊपर तक दिल्ली लखनऊ सब कब्जा, सब चीज़ उन्हें के हाथ में यहाँ है। बेईमानी मक्कारी जैसे भी बना ले हैं। उधर देखते हो, बंगाल में देखते हो, बना लिए। बंगाल में कह रहे हैं कि जनता ने उनको चुना है, जनता हमें पसंद कर रही है। बंगाल त्रस्त हो चुका था ममता दीदी से। कुछ नहीं पसंद कर रही मैम, कुछ नहीं पसंद कर रही जनता। ऐसे आ गए? अरे हम कैसे बता दें आगे। जहाँ पर वो दाब दिए वहाँ पर चल गई, जहाँ पर नहीं दाब पाए वहाँ पर नहीं निकाल सकते सीट। हम तो बोल रहे हैं बाराबंकी में सीट निकाल के दिखाएं भाजपा वाले। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। किसानों की समस्या आप बेहतर समझ रहे होंगे, किसान है तो काम भी करते होंगे। क्या समस्याएं हैं? समस्या यह है कि खाद कितने की थी कितने की पहुँच गई, दवाई कितने की थी कितने की पहुँच गई। यही बात। पैराकाट जो आती थी 1 बीघे की 100 रुपये की, वो 300 रुपये की हो गई है। खाद जो 800 की थी वो 1900 रुपये की हो गई है। तो किसान की समस्याएं तो यही। बाकी अगर देखा जाए तो ज़्यादा समस्या नहीं, बस ये महंगाई। अगर ये महंगाई छोड़ दे तो किसान हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। बाकी 9 साल में योगी सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या काम किए? काम तो किया है, काम तो बहुत सारा किया। जैसे ये श्री राम मंदिर जैसे राम जी का बनवाए, अच्छी बात है। मगर ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा जनता बेरोजगार घूम रही है तो उसके लिए भी कोई काम किया जाए। जैसे कि हम लोग युवा हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई की? अभी तो हमारा BSc सेकेंड ईयर चल रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, किसान भी हैं। इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो भर्तियां हुई हैं ये यूपी पुलिस की हुई हैं। अभी पुलिस भर्ती एक साथ में कितनी सारे युवाओं को एक साथ में दी गई। इसके अलावा भी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जैसे पेपर लीक का मामला हो गया, इस पर युवाओं का आक्रोश भी सामने आया, नाराज़गी देखने को मिली। लेकिन अगर बात भर्ती की जाए तो यूपी पुलिस में इस सरकार ने सबसे ज़्यादा भर्ती करी। देखो, सरकार किसी की भी आए, वैकेंसियाँ तो निकलती रहती हैं, वैकेंसियाँ कोई भी नहीं रोकता है, निकलती रहती। बात रही पेपर लीक की, तो पेपर लीक ऐसे नहीं हो सकता है जब तक किसी अधिकारी का हाथ नहीं होगा। और दुनिया जानती है कि कैसे लीक हुआ, कैसे क्या हुआ। अब इतना विस्तार में हम बता नहीं सकते, इतना हमारे पास नॉलेज नहीं है, अभी हम युवा हैं।